जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे ब्लेसिंग बूस्टर के बारे में जानने वाले हैं जो हमारी लाइफ में एक मिरेकल है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही इफेक्टिव है। किसी जिज्ञासु ने प्रभु महावीर से पूछा कि भगवान, दुनिया में शक्तिशाली क्या चीज है? तो भगवान ने जवाब दिया कि चट्टान शक्तिशाली है। तो शिष्य ने वापस पूछा कि भगवान, चट्टान से भी अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई और है? तो भगवान ने जवाब दिया, हाँ, चट्टान से भी अधिक शक्तिशाली है, तो वो है लोहा, जो चट्टान को भी तोड़कर चूर चूर कर देता है। तो शिष्य ने वापस पूछा कि भगवान, लोहा से भी अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में क्या हो सकता है? तो भगवान ने जवाब दिया कि लोहे से अधिक शक्तिशाली है, तो वो है आग, जो लोहे को भी पिघलाकर पानी कर देती है। तो शिष्य ने वापस पूछा कि हे भंते, अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली क्या हो सकता है? तो भगवान ने जवाब दिया कि अग्नि से अधिक शक्तिशाली है, तो वो है पानी, जो आग को भी शांत कर देती है, बड़े बड़े दावानल बुझा देती है। तो शिष्य ने वापस पूछा कि हे भंते, पानी से भी अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई और है? तो भगवान ने कहा, हाँ है, पानी से भी अधिक शक्तिशाली कोई और है, तो वो है अपने भावनाओं की शक्ति, संकल्प की शक्ति, शब्दों की शक्ति, हमारे ब्लेसिंग पावर्स। जापान के एक साइंटिस्ट हैं मसारू इमोटो, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनसे पता चला कि हमारे थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे भावनाओं की शक्ति, वो कहाँ तक असर करती है। उन्होंने पानी पर प्रयोग किया कि हमारे भावनाओं का कितना असर करता है। नॉर्मल वाटर लिया, पानी के 2 ग्लास लिए, 1 ग्लास के पानी को उन्होंने हैप्पी हैप्पी, थैंक यू इस तरह के शब्द बोल करके या अपने भावनाओं को गुड वाइब्रेशन रेडिएट करी, और दूसरे ग्लास के पानी को उन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स, नेगेटिव, हेट यू, हिटलर जैसे, मार डालूंगी, इस तरह के शब्द, इस तरह के भाव रेडिएट किए। तो कुछ समय पश्चात जब माइक्रोस्कोप से उस पानी को देखा गया, तो उस पानी के, जिस पानी को हमने गुड वाइब्रेशन भेजी, हमारे थॉट्स गुड भेजे, अच्छे भाव, अच्छे शब्दों को वाइब्रेट किया, उस पानी के क्रिस्टल की जो रचना इतनी सुंदर सामने आई, इतनी सुंदर रचना दिख रही थी जैसे कि फ्लावर खिल रहा हो। बहुत ही सुंदर रचना, जिनको हमने गुड वाइब्रेशन भेजे, अपनी गुड थॉट्स भेजी, और दूसरे पानी के ग्लास को, जिसको हमने ऑपोजिट नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजे, उस पानी के क्रिस्टल की कोई रचना ही सामने नहीं दिखाई दी। वह टूटकर जैसे बिखर रहा था, सड़ने लगा था। तो देखिए, पानी पर हमारी भावनाओं का, हमारे थॉट्स का इतना असर करता है। हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पावरफुल है, पानी को इतना इफेक्टिव कर सकती है। तो सोचिए, हमारी बॉडी जिसमें 60 to 70%, आई थिंक 70% पानी से हमारा शरीर बना है, हमारी बॉडी में 70% पानी प्रेजेंट है, तो उस पर हमारी खुद की भावनाओं का कितना असर करता होगा, आसपास के वातावरण, सामने वाले पर हमारी थॉट्स का कितना प्रभाव, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। वो जैसे हम रोज की प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, ऑफिस से घर आते ही, एंटर करते ही, मैं थका हूँ, इस तरह से बच्चों ने सुना, थके हैं पापा, थके हैं मम्मी, पापा आज थके, तो मम्मी ने भी बच्चों को डांटा कि पापा आज थके हैं, उनको परेशान मत करना, थके हैं, इस तरह का घर में जाप होने लगता है। तो अपने आप हमें वो फील होने लगता है। भले ही 50% फिजिकली हम थके हैं, लेकिन हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी हमें इतना इफेक्ट करती है, हमें अपने आप को वो 100% फील करवाती है। तो हमारी थॉट्स, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द हमें अपने आप को इतना असर करते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ जब ऑफिस से आए, घर पर आते ही किसी ने पूछा, आप कैसे हैं, ठीक हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, फ्रेश हूँ, ठीक हूँ, फ्रेश हूँ। इस तरह का अगर जैसे आप बोल रहे हैं, वैसा ही आप फील करने लगते हैं, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो सोचिए, हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही फील करने लगते हैं। तो हमारी जो थॉट्स की जो पावर है, वो हमें अपने आप को कितना इफेक्ट करती है। तो हम शुभ क्यों नहीं सोचें? हम बच्चों को भी कहना नहीं मानता, सुनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता, इस तरह के वाइब्रेशन हम उनको सोच कर वरी कर करके, चिंताएं जैसी वाइब्रेशन हम उनको हमेशा भेजते रहते हैं। लेकिन वो जो भी कर रहा है,
हम ऐसा क्यों नहीं सोचे ठीक कर रहा है, या शांति से बैठकर मेडिटेशन करके परमात्मा से शक्ति लेकर के उसको गुड वाइब्रेशन भेजें, उसको दुआएं दें, उसको ब्लेसिंग भेजें, उसको इस तरह की दुआएं दे, तो वो नहीं भी करता हुआ होगा ना, वो कहना मानने लगेगा और वो संस्कार उस तक काम करने लगते हैं। हमारी थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक असर करती है। इसी तरह कहीं अपने बच्चे बाहर लेट आ रहे हों और रात तक फ़ोन भी नहीं लग रहा हो, हम घर पर बैठकर चिंता, ओनली चिंता, कहीं फंस गया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, इस तरह का सोच कर हमारी भावनाएं ऐसी उस तक भेज देते हैं कि वो नहीं भी फंसा हुआ होता है ना तो फंस जाता है। लेकिन घर पर बैठकर शांति से सोचना कि वो कहीं भी है, ठीक है, सिट बैक, खाली इतना सा सोचना ध्यान करके कि वो बस ठीक है, वो नहीं भी होगा तो वो ठीक निकल करके घर पर बच करके आ जाएगा। हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, हम शुभ भावनाएं उसको भेजें, उसको दुआएं भेजें, तो हमारी ब्लेसिंग की पावर इतनी काम करती है। कुछ नहीं, खाली हमें पॉजिटिव सोचना है। तो सोचिए, ये चीज़ें आज साइंटिस्ट ने तो आज प्रूव करी है, आज कुछ सालों में ये प्रूव किया है कि हमारी थॉट्स का पानी पर इतना असर कर सकता है, निर्जीव वस्तुओं पर, पेड़ पौधों पर, तो हम तो इंसान हैं, तो इंसान पर हमारी थॉट्स का कितना गहरा असर पड़ता होगा। भगवान ने तो इतने सालों पहले ही समझा कर गए हैं कि भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। भावनाओं से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ चेंज हो सकता है। भाव, जो काल सोक्रिक कसाई, जिसने भाव से कितने भयंकर परिणाम भोगे, और रोज पाड़े भैंसे काटता था, जेल में उसको बंद करने के बाद भी उसको रोज हत्याएं करनी है। भले ही वो नहीं कर रहा है रियल में, लेकिन वो भावों से अपने शरीर का मेल उतार करके उसके पाड़े भैंसे बना करके रोज हत्याएं कर रहा है, रोज हत्या कर करके, और उसने इतने भयंकर पाप भाव से उसने बांध लिए कि उसका परिणाम बहुत ही भयंकर सामने आया। उसी तरह मगरमच्छ के आँख पर जो तेंदुलमच्छ बैठा है, आगमों में उदाहरण आते हैं, प्रभु ने ये इतना सुंदर उदाहरण से, बहुत सारे उदाहरण से हमें समझाया है कि भावों से हम कितने परिणाम अशुभ कर देते हैं। तेंदुलमच्छ ने सोचा, इस मगरमच्छ के मुंह में जो मछलियां आ रही है, हजारों मछलियां आकर के वापस जिंदा निकले जा रही है उसके मुंह में, मेरे मुंह में जो आ जाती, मैं एक भी मछली को वापस जिंदा नहीं जाने देता। जबकि उसने कुछ नहीं किया, खाली भावों से सोचा, कितना भयंकर परिणाम भोगा, कितने अशुभ परिणाम उसकी आत्मा को भोगने पड़े। तो हम अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी से हम अपनी आत्मा को इतना मलिन कर देते हैं कि हम ये इस भाव में नहीं, अगले भाव तक इसकी ऊर्जा को हम लेकर जाते हैं। हम अपनी थॉट्स को क्यों पावरफुल नहीं करते, ताकि हम खुद पावरफुल बने, हम सामने वाले को पावरफुल बनाएं और आसपास के वातावरण को भी शुभ कर दें। तो सोचिए, आज का जो ये समय है, उसमें जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हमारा सबसे बड़ा भयंकर वायरस है हमारी नेगेटिविटी का। इस मोह के वायरस को, भयानक वायरस को हमें भगाना होगा। थॉट्स शुभ रख कर, अपने विचार, अपने शब्द अच्छे शुभ रख करके, और हमें कषाय की जो बुखार है उससे बचना होगा, विषय की छीकों से हमें दूर रहना होगा, और आ जाना होगा हमें होम क्वारंटाइन अपने श्रावक जीवन में, अपने श्रावकत्व में होम क्वारंटाइन हो जाना होगा, और हमें मास्क लगा लेना होगा सम्यक्त्व का, सामायिक करके मास्क लगाना होगा मुपत्ति। ये सम्यक्त्व का मास्क लगाकर फिर भी कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें सैनिटाइज करना होगा, प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण का। तो आइए हम इस भयंकर वातावरण में अपने विचारों को शुभ रख करके इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हम इस भाव में, पर भाव में अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर।